दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे नाश्ते के बारे में जो ना केवल आपकी दिन भर की कमजोरी और थकान को दूर कर देगा, बल्कि ये आपके हार्ट यानी कि आपके दिल के लिए भी और ब्लड शुगर के लिए भी यानी कि डायबिटीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 चीजों के बारे में जो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम के बारे में। बादाम के अंदर बहुत सारा हेल्दी फैट, बहुत सारे हेल्दी फाइबर्स और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही सेफ चीज़ बन जाती है, एक आइडियल डाइट बन जाती है। बादाम को आपको हमेशा रात को सोते समय पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इसका छिलका उतारकर खाना चाहिए, तभी इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। पानी में भिगोकर अगर आप बादाम को खाते हैं तो उससे आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये होता है कि बादाम के अंदर पाया जाने वाला फाइटिक एसिड टूट जाता है। अब ये फाइटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर बादाम से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। और दूसरा फायदा जो आपको मिलता है बादाम को पानी में भिगोकर खाने से, वो ये कि ये इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा आपको बादाम पानी में भिगोकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें अपने नाश्ते में खाना है वो है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अब अलसी के बीजों के अंदर बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत सारे फायदे देते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ अलसी के बीजों में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर्स भी होते हैं और बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में भिगोकर खाते हैं तो उससे ये आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाने को आयुर्वेदिक मेडिसिन और चाइनीज मेडिसिन में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, कुछ इस तरह की मेडिसिन को बनाने के लिए जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती हैं यानी डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। अब मेथी दाने के अंदर कुछ ऐसे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हमें आसानी होती है। इसके अलावा एक खास तरह का अमीनो एसिड जिसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, ये भी मेथी दाने के अंदर पाया जाता है। ये जो अमीनो एसिड है ये बेसिकली हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, और जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ती है तो उसकी वजह से बढ़ी हुई ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आने लगती है। अब मेथी दाने को भी आपको हमेशा पानी में भिगोकर सुबह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी में इसे भिगोकर खाते हैं तो उससे ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है और इसके बेनिफिट्स भी कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है दोस्तों वो है काले चने यानी ब्लैक ग्राम। काले चनों के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। इसलिए अगर आप काले चनों को नाश्ते में खाते हैं तो उससे सारा दिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है और काले चने आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने से भी रोकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी ये एक आइडियल चीज़ बन जाती है। काले चनों का ज़्यादा फायदा लेने के लिए इन्हें भी रात में सोते समय पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और सुबह नाश्ते में उन्हें खाना चाहिए। तो इससे न केवल आपको इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं बल्कि ये डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन चारों को नाश्ते में किस तरीके से खाना है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए 10 से 12 काश्मीरी बादाम। इसके साथ आप ले लीजिए 1 चम्मच मेथी दाना यानी 1 टीस्पूनफुल मेथी दाना, 1 टीस्पूनफुल अलसी सीड्स यानी कि फ्लैक्स सीड्स और 4 टीस्पूनफुल ले लीजिए काले चने। सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करना है, तवे पर भून लेना है। फ्लैक्स सीड्स को हमेशा भूनकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आप चारों चीज़ों को अलग अलग कटोरी में भर लीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से सबसे पहले धो लीजिए। धोने के बाद इन्हें पानी में भिगो दीजिए, बहुत सारा पानी उस कटोरी में डाल दीजिए जिससे कि आसानी से वो पानी के अंदर डूब जाएं। अब इनको रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले फ्रेश होकर ब्रश करके एक्सरसाइज कर लीजिए और उसके बाद नाश्ते में इनकी स्मूदी बनाकर
इन्हें खा लेना है। इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 3 चीजें लेनी है, जो है काले चने, इसके बाद फ्लैक्स सीड्स और इसके बाद बादाम। इन तीनों का आप पानी फेंक दीजिए और एक मिक्सर में डाल लीजिए। इसके बाद जो चौथी चीज बची है दोस्तों, यानी कि मेथी दाना, इसका पानी आपको फेंकना नहीं है, इसे पानी समेत ही इस मिक्सर में डाल लेना है और इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसे इतनी देर तक पीसना है जब तक कि ये एक अच्छा पेस्ट ना बन जाए। अब ये जब पेस्ट बनके आपका तैयार हो जाए तो आपको इसे नाश्ते में हमेशा खाना है। अब इसको खाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसे इसी तरह से चम्मच से खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके पेस्ट में थोड़ा सा पानी और मिलाइए, उसे और थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिए और उस पानी को जूस की तरह पी लीजिए। और तीसरा तरीका है कि आप जो नाश्ता सुबह सुबह खाते हैं, उस नाश्ते में इसे मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप दही खाते हैं तो दही में इसे मिलाकर खाया जा सकता है। अगर आप ओट्स खाते हैं तो ओट्स में मिलाकर भी आप इसे खा सकते हैं। और अगर आप दलिया खाते हैं तो दलिये में मिलाकर भी आप इसे खा सकते हैं। तो इन तीनों ही तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप इस नाश्ते को खाते हैं तो ना केवल आपकी दिन भर की थकान, नसों की कमजोरी दूर होगी, बल्कि आपका हार्ट भी हेल्दी बनेगा और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी। तो अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज की कोई शिकायत है तो आप इस नाश्ते को खाना शुरू कर सकते हैं। और अगर इनके अलावा आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको डायबिटीज भी नहीं है, तो इनसे बचने के लिए भी आप इस नाश्ते का उपयोग कर सकते हैं। जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं, तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।